खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। खीमी शर्मा का बयान, कहा अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वे बंजार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को तैयार है। 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी शर्मा। मंडी से धर्मपुर जा रही HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त जांगल मोड़ के पास पहाड़ी से टकराई। बस हादसे में 10 से 11 लोग मामूली रूप से घायलों को रिवालसर अस्पताल किया गया रेफर। प्रदेश में बारिश का कहर जारी, मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। भूस्खलन से बंद हुआ NH-21, चंडीगढ़ मनाली को किया गया बहाल। %75 विकलांग सनी ने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम। एशिया ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया अपना नाम दर्ज। जिला प्रशासन ने सनी को इस उपलब्धि के लिए किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी विभागों को कुछ अलग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पात्रों को बूस्टर डोज फ्री देने का किया है और जिला कांगड़ा में 18 से 18 वर्ष की आयु के वर्गों को 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया है और यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा तथा इसके लिए जिला भर में 90 के लगभग सेंटर बनाए गए हैं। जिला कांगड़ा में हम कल शाम तक लगभग 28 लाख वैक्सीन डोजेज कांगड़ा वासियों को दे चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,10,000 लोग जो हैं वो प्रिकॉशनरी डोज भी दे चुके हैं। पहले जो था वो जो प्रिकॉशनरी डोज भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक जो 18 से लेके 59 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप था उनको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगवानी पड़ती थी, पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अगले 75 दिन तक भारत सरकार ने आज से अलाउ किया है कि सभी को प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दी जाएगी। इसकी अनुमानित संख्या जिला में लगभग 10 लाख के आसपास है। तो जो है इसलिए हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले 75 दिनों में हम सारे जितने बेनिफिशरीज हैं जिनको प्रिकॉशनरी डोज लगनी है उन सभी को कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर पाएँ। लगभग जो है जो सेशंस हमने पब्लिश किए हैं, जो वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे प्रदेश सरकार द्वारा या सरकार द्वारा होगी हम उनकी संख्या जो है बढ़ाते रहेंगे। बीते दिन पौड़ा साहिब के राजपुर में उप तहसील खुलने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके बाद राजपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री का लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि गिरिपार क्षेत्र के राजपुरा व कोटोवाला के लिए पिछले 2 महीने पहले मुख्यमंत्री के दौरे के समय घोषणा की गई थी, जिसके कैबिनेट में पिछले कल मंजूरी मिली थी। इसी अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आने वाले चुनावों में भाजपा को वोट करने की अपील की। इस सब तहसील को खोलने के लिए 2 नए पटवार सर्कल खोले गए, डांडा में और बनूर में। जैसे हमने पिछले दिनों नखेता और भैला की लड़ाई ख़त्म कर दी थी पंचायत घर को लेके, हमने शिवा की और बनौर की लड़ाई की। हमने दोनों को बनौर
का काम बनौर चलेगा, शिवा का काम शिवा में चलेगा। और निचली पंचायतों में 3 पटवार सर्कल नए खुले, उसमें नवादा, मानपुर देवड़ा और हिमाचल। और उससे अलग कोटा में देवीनगर, शमशेरपुर, अमरकोट, बांकुआ और छिछेत्री रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 5 नए पटवार सर्कल हमने नीचे, ताकि काम का डिवीज़न हो जाए, लोगों को फैसिलिटीज मिले। ये सब काम आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कोटा विधानसभा क्षेत्र में किए। अब हम सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी जो करना था वो कर दिया है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भी उस दिशा में आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में पुनः। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वे बंजार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ बातें भविष्य पर छोड़ देनी चाहिए और कुछ बातों पर पर्दा भी काफी जरूरी है। ऐसे में वह कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे और टिकट के बारे में भविष्य में विचार किया जाएगा। पहले ही कहा कि ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है काफ़ी 2-3 साल लगे। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, क्योंकि हम जेपी में थे तो स्वाभाविक तौर पर जेपी के कार्यकर्ताओं से भी सलाह मशवरा किया और उसके बाद बंजार विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के मुख्य लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए अभी 12 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। और अब आने वाले समय में जो है अब चुनाव में जाएंगे सब और उस वक्त जगह जगह जाके जो भी बातें करने की वो करेंगे। और अब मुद्दे बहुत है इस बार चुनाव में जी, बहुत मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और ओल्ड पेंशन है, किसानों का मुद्दा है। तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छा काम करके दिखाएंगे। वजह तो क्या हो सकती है, ऐसा कोई किसी ने कोई वजह यह है कि मन किया कि यहाँ जाना चाहिए, समय की मांग है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा लीडरशिप जाने वो जाने, अब है कि नहीं है। हर पार्टी में लीडरशिप होती है, कहीं मजबूत होती है, कहीं कमज़ोर होती है। ऐसा है कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का जो भी जिम्मेदारी लगाएगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ये तो टिकट तो सेकेंडरी बात है, ये तो बाद का विषय है, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निभाएंगे और काम अच्छा करेंगे तो पद अपने आप पीछे आ जाए। अच्छा नहीं करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, अच्छा काम करके दिखाएंगे, जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी लेगी उसको निभाएंगे। जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत मलाना में बीते सप्ताह बादल फटने से जहां सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी तो वहीं बिजली व पानी की व्यवस्था भी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। अब ऐसे में लोगों को राशन के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा राशन भेजने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी और गांव में मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए मलाना गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक से मिला है, जिस दौरान कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी उनके साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन भी अपने आप प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ये त्रासदी हुई है ये इतनी गंभीर है कि लोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि राशन की, कि अब राशन किस प्रकार से जाए। तो हमने एक सुझाव दिया है कि खचरें भी नहीं चलेगी, या तो जो रोपवे था प्रोजेक्ट का वो उस मलाना 1 की बाउंड्री से लेकर नेरंग के तक का है, दूसरा फिर वहाँ से भी ऊपर भी स्पैन है, या उस स्पैन को वो शुरू करें। तो वो कहते हैं वो नहीं शुरू हो सकता क्योंकि ख़राब हो गया है, 2010 से चला नहीं है। फिर और कोई विकल्प नहीं है, एयर ड्रॉपिंग करनी पड़ेगी। और डीसी साहब से तय हुआ है, कल बैठ के सोचें विचारें और परसों तक
फिर ये ड्रॉपिंग की साइट्स देखकर किसी हेलीकॉप्टर से जो राशन है उसको ड्रॉप किया जाए। और दूसरी एक और समस्या खड़ी हुई है, मलाना से जो काफ़ी लोग आज मिलने आए हैं, उनका जो मुख्य समस्या वो ये है कि अभी तक जो पीडीएस का राशन है वो मलाना में इस बार हम पहुंचा नहीं पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा लस्सा आया है जिस वजह से रोड बंद है। तो एक तरफ रोड को खोलने के लिए वो एक प्राइवेट रोड है, क्योंकि प्रोजेक्ट की रोड है, सरकारी रोड नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं कि कैसे इसको जल्द से जल्द खोला जा सके। और जो राशन की जो मेन समस्या है उसके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हम खच्चरों पे राशन या फिर कोई रोपवे बनाकर, या ज़रूरत अगर पड़े तो अगर हेलीकॉप्टर से भी राशन हमें पहुंचाना पड़े, तो जैसा भी जो भी पॉसिबिलिटी है हम राशन जल्द से जल्द पहुंचाएंगे वहाँ पे। साथ में थोड़े बहुत और भी इश्यूज़ थे, जैसे पानी जो टूटा हुआ है उसको रिस्टोर करने के ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं। और आखिरी में जो इनका एक उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कुछ जानवरों में कुछ बीमारी फैलने का अंदेशा है, उसके लिए मेडिकल की टीम, वेटनरी की टीम कल के लिए डिप्यूट कर दी गई। कहते हैं कि जब मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को मंडी जिला के उपमंडल बल्लाह के 75% विकलांग सनी ठाकुर ने चरितार्थ कर दिखाया है। सनी ने मंडी से लेह और फिर वापस मंडी लगभग 2000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया है। सनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। मंडी जिला के बल्लाव मंडल के ख्यूरी गांव के रहने वाले सनी को मंडी जिला प्रशासन की ओर से इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है और इस मौके पर एडीसी मंडी जतिन लाल ने सनी ठाकुर को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मैं 75 डिसेबल्ड हूँ और 8 अप्रैल को हम अपने गांव से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मनाने के लिए निकले थे, जिसमें हमने अपना नाम दर्ज करवा लिया आज, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आज सम्मानित किया गया है। और हमारा जो अगला लक्ष्य है वो लेह टू कन्याकुमारी है, जिसके लिए हम जल्द ही करने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्लियर ये है, जो हमारा जो यात्रा का मेन मोटिव था वो भी वही था, पैरा स्पोर्ट्स को लेके ही था कि पैरा स्पोर्ट्स को जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए और जो भी अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं और उनके लिए एक ये मैसेज है कि कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर आपको करना है तो। सपना था कि मैं अपना रिकॉर्ड, अपना जो नाम है रिकॉर्ड ऑफ इंडिया रिकॉर्ड भी इसे अपना जो नाम दर्ज कराऊँ, वो आज इसका सपना पूरा हुआ है। और प्रशासन ने जो इनको सम्मानित किया है, मैं दिल की गहराइयों से प्रशासन, मंडी का उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो इन्होंने जो इसको सम्मानित किया और इसका जो आगे का लक्ष्य है उसके लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया कि जो भी आपका लक्ष्य होगा, प्रशासन द्वारा जो भी सहायता होगी हम इसको पूरी करेंगे। तो मैं प्रशासन का अपनी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। देश के सबसे कम उम्र की 13 वर्षीय गो कार्टरी रेसर श्रेया लोहिया भारतीय चुनौती को फ्रांस में पेश करेगी। 17 से 19 अगस्त तक फ्रांस में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए श्रेया लोहिया का चयन हुआ है। श्रेया लोहिया के चयन से उनके परिवार सहित उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ रही है। जानकारी देते हुए श्रेया लोहिया के पिता हितेश लोहिया ने कहा है कि FIA वुमेन इन मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में विश्व भर में मात्र 14 लड़कियों का चयन हुआ है, जिसमें प्रदेश के जिला मंडी की रहने वाली श्रेया लोहिया को भी बेहतर प्रदर्शन के दम पर इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है। किसानों को आमदनी बढ़ाने एवं उन्हें ATM निर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कार्य कर रही है। अब इसी कड़ी में वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंपनी के सहयोग से सिरमौर के लहसुन को काले लहसुन के नाम से अब विदेशों में बेचा जाएगा। लहसुन की पहली खेप को DC सिरमौर गौतम ने ही झंडी दिखाकर रवाना किया है। सिरमौर में लहसुन की बड़ी खेती होती है और उसी लहसुन को फ्रेगमेंट और प्रोसेस करके काला लहसुन बनाया जाता है, जिसकी विदेशों में बड़ी मांग रहती है। यह लहसुन अनेक रोगों, हार्ट, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों का ठीक करने का काम करता है। जो है अपीडा के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आज हमारा जो ब्लैक गार्लिक की कंसाइनमेंट है उस कंसाइनमेंट को आज रवाना कर रहे हैं कनाडा के लिए। और इसमें हमारे एक्सपोर्टर हैं मिस्टर हरप्रीत जी, जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है। और उनकी जो कंपनी है मैसर HV एंटरप्राइजेस समथिंग लाइक दिस,
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सभी आपके लोगों के साथ शेयर करते हुए कि जो हमारे किसान हैं, जो इतना गार्लिक ज़िला सिरमौर में सबसे ज़्यादा हिमाचल में प्रोड्यूस होता है, उनके लिए एक सुनहरी अवसर है कि जैसे हमारा ब्लैक गार्लिक की मार्केट एस्टेब्लिश होती है, एक्सपोर्ट मार्केट, उनको आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट जो है इस गार्लिक का मिलेगा और उनकी जो इनकम है वो भी डबल ट्रिपल होने की संभावना इसमें पूर्ण है। अब सिर्फ मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना जो गार्लिक है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें और प्राकृतिक रूप से इसमें इसको उगाएं ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी देशों के साथ कम्पीट कर सके और कम्पीट ही ना करें, उनसे आगे निकल सके। बेस्ट क्वालिटी हमारी जो वहाँ जानी चाहिए और आने वाले समय में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम ब्लैक गार्लिक की मशीनें जो है वो सरकार के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है, अपना गार्लिक को प्रोसेस करके ब्लैक गार्लिक बना के उसकी जो इंडिया में जो मार्केट है उसको भी एक्सेस कर सकें और उसमें भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बेच सकें और अच्छा प्राइस उनको मिले। मंडी से धर्मपुर जा रही एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त जांगल मोड़ के पास पहाड़ी से टकराई। बस हादसे में 10 से 11 लोग मामूली रूप से घायल को रिवाल्सर अस्पताल किया गया है रेफर। मौके पर पहुंचकर जांच में पुलिस जुट गई है। बीते दिन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसका शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुल्लू से किया था। बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में इस बदलाव यात्रा का समापन हुआ है। यात्रा के आखिरी दिन आप कार्यकर्ताओं ने खूब भांगड़ा डाला और जमकर प्रदर्शन भी किया और मां नैना देवी के दरबार में माता का आशीर्वाद भी लिया। पहले तो आज सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि हमारी जो बदलाव यात्रा 27 तारीख को देहरा से शुरुआत हुई थी, आगाज़ हुआ था, उसका समापन आज मां नैना देवी के माता के मंदिर यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने किया है। मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि इस बदलाव यात्रा में इतना स्नेह और आशीर्वाद लोगों ने दिया। जहाँ जहाँ जिस विधानसभा से ये गुजरी बहुत ही अच्छा समर्थन मिला और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ और प्रचार जो भी प्रसार वहाँ पे हुआ, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ हमारे साथ मिलकर चले। 27 जून से शुरू होकर आज यहाँ पर माँ नैना देवी के चरणों में समाप्त हुई है। तो 27 जून से जब हम शुरू हुए थे तो माँ बगलामुखी के पावन चरणों पर हमको इस यात्रा को शुभारंभ करने का अवसर मिला और आज यहाँ का कल्मिनेशन समापन हुआ है माँ नैना देवी के पावन चरणों में। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर, तन मन लगाकर इस रैली को, इस यात्रा को, बदलाव यात्रा को सफल बनाया और जिस जिस विधानसभा में हम पहुँचते गए उस विधानसभा के सभी जनताओं का हमें भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिला। हमें जनता ने रुकवाया भी, हमें जनता ने स्वागत किया। सब कुछ हमने खाना पीना इस हिमाचल की पावन धरती पर किया। पूरा ये जो टीम, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, सारे के सारे लोग अपना घर बार, बीवी बच्चे छोड़कर इस बदलाव यात्रा में निकले और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। बदलाव यात्रा बहुत सुपरहिट, बहुत सक्सेसफुल रही है। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की पाधरू
पंचायत में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 3 महीनों से नल में पानी की बूंद टपकने का नाम नहीं ले रही है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की हर घर में जल नल की योजना पूरी तरह से हाफ चुकी है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के पांधरू गांव में 2 परिवार ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस ओर ना पेयजल स्कीम का ठेकेदार ध्यान दे रहा है और ना जल शक्ति विभाग। अच्छा जो पानी की समस्या पेरी कई दिहाड़े ते तीसरा महीना जा रहा है। डिपार्टमेंट के पास कई बार रिक्वेस्ट की लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है इस बात का। हमने लिखित 1100 नंबर पर भी उनकी कंप्लेंट की हुई है, लेकिन कोई भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। अब जब भी हम उनके पास जाते हैं तो पाइपें नहीं है, कुछ नहीं है। काम आगे जो है उन्होंने ठेके पर दे रखा है। बड़ी मुश्किल से कल परसों हम गए थे तो पाइपें भी प्रोवाइड करेंगे हम। ऐसी हमारी समस्या है। 3 महीने हो गए, तीसरा महीना जा रहा है। ये मई महीने में मतलब लास्ट के बीच मतलब लाइन टूटी हुई है। उस समय से लेकर आज दिन तक पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो है आपके सामने है, दिख रहा है। इस पानी को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पर हैंडपम्प भी लगाया हुआ है IPH ने। उसका पानी भी हमें मिल सकता था गर्मियों में भी, लेकिन वहाँ पर सबमर्सिबल डाला हुआ है और रोड वाले उसका फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि उसका फ़ायदा स्थानीय पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सिर से ला रहे हैं वहाँ से। आजकल बरसात शुरू हुई तो ये देखो छत से पानी इकट्ठा कर रहे हैं और उसी को यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।